बोलो यीशु मसीह की। फिर से बोलो यीशु मसीह की। थैंक यू रीना जी। दया बह रही है, बोलो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है, जैसे रीना जी ने कहा कि अगर हम दिन में बार बार अगर हम स्तुति करते हैं तो कभी दुखी नहीं हो सकते। ये बहुत अच्छी बात है। और जो दिन में 3 बार भी उदास हो जाए जबरदस्ती, आप देखो वो सारा दिन उदास रहेगा। आप एक बार लड़ लो अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ, सुबह एक बार नाश्ते पे लड़ाई कर लो, सारे दिन का सत्या। आप थोड़ा सा, जैसे अभी सरमन शुरू करना है, अब मैं यहां से ही टोन सेट कर सकता हूं, क्या टोन होनी चाहिए। आज लोगों को रुला के छोड़ूंगा। नहीं होता ना, इंसान अगर तुल जाए कि मुझे आज ऐसा करना है, या वो सोचे कि मैं खुशी से भरा हूं, मैं आनंद से भरा हूं, या मैं आशा से भरा हूं, मैं निराशा से भरा हूं, आप वही अनॉइंटिंग ट्रांसफर करेंगे। मैं रिलीजन से भरा हूं, आई एम वेरी, आज जुब जुब एकदम रिलीजियस बात करनी है, प्रेज द लॉर्ड, तो आप रियलिटी से निकल के रिलीजन में आ जाते हो। और सबसे सेफ तरीका होता है रिलीजन को ऐसे, जैसे एयरक्राफ्ट पे होता है ना, बस बांधा, ये किया, टिफिन लाया, आपने चर्च अटेंड किया, आप चले गए। लेकिन यीशु मसीह बहुत ऑर्गेनिक थे। कितने लोग समझते हैं ऑर्गेनिक क्या होता है? हाथ उठा कहते हैं ऑर्गेनिक कितने हैं? वो स्ट्रक्चर्ड नहीं थे, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। स्ट्रक्चर में रह के भी बहुत ही ओपन थे, और लोगों को वो यही सिखाते थे कि डू नॉट बी लाइक दीज फैरिसीज, डू नॉट बी लाइक दीज वाइट वॉश टूम्स। हम ऊपर से बहुत अच्छा रिलीजियस फेस शो करते हैं, मैं बड़ा ओपन माइंडेड हूं, लेकिन है नहीं। मैं सारी बातें समझता हूं। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि यू कैन अंडरस्टैंड अ स्पिरिचुअल ट्रूथ वेरी विद योर इंटेलेक्ट, बट मे बी यू हैव नॉट लिव्ड इट एट ऑल। कोई स्पिरिचुअल ट्रूथ्स आप समझते हैं बहुत, क्योंकि समझने वाले तो बहुत हैं। समझना तो इंटेलेक्ट का खेल है ना, माइंड का तो ये माइंड तो दिखा देता है कि आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कम ऑन, आई नो इट। That is the game of the mind. But simplicity just lives it. And it shows in your life, it shows in your fruit, it shows in your heart, it shows in your language. सारे बोले यीशु मसीह की। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हम सारा दिन शैतान को ब्लेम करते रहते हैं। मैंने यार उसके साथ लड़ाई की, उसको थप्पड़ मार दिया, फिर शैतान ने लगवा दिया। सारा दिन शैतान से लड़ाई करते, एक दिन खुद से भी कर ले भाई। अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल कर लो, अपनी लस्ट को कंट्रोल करो, अपने एंगर को कंट्रोल करो। हर चीज का सारा जिम्मा शैतान, बस पता नहीं खून हो गया मेरे से, नहीं, बट यू ऑल्सो हैव। आप देखो, मैं कल आज सुबह ही सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो लॉर्ड्स प्रेयर हमें सिखाई है, उसमें यह नहीं कहा कि, उसने कहा तेरा राज आए, तेरी मर्जी हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे जमीन पर भी। कहीं पर भी शैतान का नहीं तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती तो जिस हमें सिखा देते ना, उसी प्रेयर में सिखा देते थे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और मैं शैतान की हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं उसकी लात तोड़ दूंगा। नहीं, उन्होंने कहा लीड मी नॉट इनटू टेम्पटेशन, लीड मी नॉट इनटू, यानी सबसे आप शैतान से तो लड़ रहे हो, लेकिन अपनी टेम्पटेशन से नहीं लड़ पा रहे हो। इसलिए चोजन से चोजन लोग हैं, वो कहते हैं ना मेरे को ये ना शैतान ने करा दिया, नहीं, आपने किया है। सबसे इजी होता है जब हम बिलीवर बन जाते हैं ना, सारा ब्लेम शैतान पे डाल दिया।
शैतान पे सब कुछ मत डालो, कुछ चीज़ अपने पे भी ले लो, क्योंकि हम भी बहुत मैस अराउंड करते हैं। सारे बोलो अपने पड़ोसी से, समझ रहे हो भैया, इतना ही बोलो बस, बोले समझ रहे हो, समझ गए, है ना, आ गया ना समझ। हाँ, अभी संभल के चलना थोड़ा। सारे बोले यीशु बोले, तालीम देके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और ये जो होता है ना, ये जो टेबल, आज हम कम्युनियन ले रहे हैं, ये जो टेबल है ना, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्लेस। और ये जो मेज है, ये हमें जानता है। दिस टेबल नोज यू, दिस टेबल नोज ऑल द 12 पीपल सिटिंग ऑन दिस टेबल। उसको सबकी असलियत पता है, उसको मालूम है कि कौन कौन किस मन से बैठा है। जितने लोग इस टेबल पे आज बैठे हैं, हर एक के मन में कुछ तो चल रहा है, इस वचन को लेके, इस चर्च को लेके, अपनी जिंदगी को लेके, अपने भाई बहन को लेके, एक दूसरे को लेके। आप शायद किसी इसके बारे में सोच रहे हो, आप शायद मेरे बारे में सोच रहे हो, आप शायद उसके बारे में सोच रहे हो। टेबल को पता है। बोलो टेबल को। विनल उधर बैठ के क्या सोच रहा है, टेबल को पता है। सोनिया कह रही है, ये तो मुझे भी आता थी बातें, ये सब क्या बोल रहे हैं पास्टर जी, टेबल को। टेबल जानता है, तू ऐसा नहीं सोच रही बेटा। लेकिन टेबल को, when you are judging somebody, table, when you are hating somebody, the table. And I'm telling you, there is something very very powerful about the table, the eating table. सारी बाइबल की प्रॉब्लम लास्ट सपर था, क्या था? और सपर के ऊपर सब खाना खा रहे थे, खाने के चक्कर में बड़ा खाना खराब हुआ है। सारे बोलो यीशु मसीह की। द टेबल नोज आवर हार्ट्स। आप घर में देखो, अगर सब डिनर में सब बैठते हैं 5-6 लोग, हर एक के माइंड में कुछ चल रहा होता है। बेटा सोच रहा था पापा से कैसे माल निकलवाया जाए, है ना। मम्मी सोच रही थी मेरा एजेंडा, मेरा जो एजेंडा ना अभी नहीं बात करूंगी मैं गुलाब जामुन दे बाद गाल करांगी। हर आदमी कुछ ना कुछ सोच रहा है, हर आदमी अपनी अपनी कुछ अट्टी सट्टी लगा रहा है ना। हर आदमी कोई ना कोई चीज कर रहा है, कोई है ना। फिर वो, लेकिन टेबल सब, अच्छा जो बैठे हैं सबको नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन टेबल को बोलो ये मेज जानता है। सबके दिलों में क्या है, मेज अच्छी तरह से जानता है। और हमारे दिल के, हमारे लहू की एक एक बूंद को वो छानता है। ये टेबल सब कुछ हमारे कहने से पहले ये मेज जानता है। हमारे ख्यालों को ये मेज जानता है। इस मेज को पता है कि तू क्या सोच रहा है। इस मेज को पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। इस मेज को पता है कि डेनिस के हार्ट में क्या चल रहा है। मेज जानता है, मेज को पता है। किसी के दिल में नफरत है, मेज। किसी के दिल में प्यार है, मेज। किसी के दिल में जजमेंट है, मेज। कोई अपने घर वालों के लिए कहता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में झूठ है, वो मेज। आप देखो, वेरी सेंसिटिव प्लेस टू आइडेंटिफाई। मैं सबसे पहले, मेज सब कुछ जानता है, लेकिन देखिए जब यीशु मसीह यहूदा के साथ बैठे थे, मेज को पता था कि बिट्रेयर कौन है। बोलो टेबल को। जब 7 रोटी तोड़ते हैं ना, एक मैं एक पास्टर की बात बताना चाहता हूं। वो जानना चाह रहा था कि मेरे चर्च में जो लीडर्स हैं, 7 लीडर्स में से कौन कौन सा फेथफुल है। तो उसने एक दिन सबको डिनर पे बुलाया। क्या किया? डिनर पे बुला के बोलता है कि आज हम यहाँ कम्युनियन लेंगे। क्या? आज हम यहाँ कम्युनियन लेंगे, सारे साथ मिलके खाना खाएंगे और हम कम्युनियन लेंगे। और उसने कम्युनियन के बाद खाना खाया, कम्युनियन लिया। उस कम्युनियन के बाद उसने सबसे पूछा, व्हाट इज योर कमिटमेंट टू द हाउस ऑफ गॉड। और 7 ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा जबरदस्त, किसी ने कहा घुमा के, किसी ने कहा हिला के, किसी ने कहा ऐसे, किसी ने कहा यस, कोई खामोश भी रहा। और जब वो सब 7 के 7 चले गए, तो पास्टर ने अपनी पत्नी से कहा ये 3 चर्च छोड़ देंगे। कहती आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा मेज जानता है। बोलो मेज।
और जब मेज जानता है तो मेजबान भी जानता है। अगर मेज जानता है तो मेजबान को भी समझ आ जाती है कि क्या होने वाला है। द होस्ट, मेजबान इज द होस्ट। When the table knows what's about to happen, even the host, our Lord Jesus Christ, He knows what is in our heart. So even as you are sitting here, so that pastor knew that this person who is coming to the church is actually not here to join the church, but he's here for something else. You know, वो मेज और वैसा ही हुआ। आप समझें, there is a deep spiritual layer that only God knows. We can deceive people for some time, but God knows the truth. And accordingly, our fruits और हमारी ज़िंदगी के जो फल हैं वो उसी अकॉर्डेंस में डिसाइड होते हैं, हर पल हर क्षण। इसलिए परमेश्वर जो है हमें हमेशा आगाह करता है कि हम ईमानदार रहें। क्या रहें? एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, ईमानदारी बहुत अंडररेटेड है। अंडररेटेड समझते हैं? उसकी ज़्यादा कीमत नहीं लगाई जाती। ईमानदार है, पागल सा है, क्या अक्ल नहीं है उसको, ईमान बहुत ज़्यादा ही भोली है, बहुत ज़्यादा भोला है, दिमाग नहीं है उसको। बहुत अंडररेटेड आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो शरीफ होता है उसके साथ परमेश्वर हमेशा खड़ा होता है। इनोसेंट के साथ हमेशा खुदा खड़ा होता है। बेवकूफ़ बनाने से बेवकूफ़ बनना, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बेवकूफ़ बनाने से बेवकूफ़ बनना बेहतर। बन जाएंगे भैया, हमें बना लो, पर हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि मेज़ मेरा खुदा। थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ मेरी मॉनिटर में कम कर दो, थोड़ी सी कम कर दे। बोलो मेज़ बेस्ट ब्यूटीफुल, मेज़ जानता है। यीशु मसीह ने कहा लूका की 22 और 21 में, बट द हैंड ऑफ हिम हु इज गोइंग टू बिट्रे मी इज विद मी ऑन द टेबल। देखो मेरे साथ पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। जीसस न्यू, यू नो समथिंग, Judas was sitting close enough to Jesus. Listen very carefully. He was sitting close, so close to Jesus to share bread. Maybe he was just next to Jesus. So when Jesus gave him the bread, maybe एक बार या एक साथ, है ना? He was close enough to share the bread, but not close enough to share the truth. Well, close enough to share the bread, but not close enough to share the truth. वो खुद जो सच था, उस सच को जूडस पकड़ नहीं पाया। So proximity to holiness is not the guarantee of your transformation. बोलो proximity to holiness is not equal to your loyalty to the Lord, to the person. कई बार हमारे साथ ही, हमारे गाड़ी में, हमारे आसपास, हमारे दिल, हमारे परिवार में ही, हमारे भाइयों में ही कोई हमारे खिलाफ खड़ा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम उसके साथ ब्रेड तोड़ते रहते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन टेबल, मेज़ को पता है कि कुछ दिनों के बाद ये शख्स यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मेज़ को सब पता है। लेकिन यीशु मसीह ने जूडस को एक्सपोज, आ बेटा खा ले, कम, प्रेज द लॉर्ड, आजा बेटा, आधा खा, मिलके खाते हैं। ग्रेस थी, बोलो प्रभु की ग्रेस ने उस जगह को महफूज रखा, उसकी पोजीशन को महफूज रखा, उसको बनाए रखा, इवन व्हेन द हार्ट ऑफ जूडस वाज क्लोजिंग। और जूडस पहले से ही प्लान, उस आखिरी रात को उसने प्लान नहीं किया होगा, उसका प्लान शायद पिछले 6-8 महीने से चल रहा होगा, और शायद उसने उससे पहले कई बार रोटी साथ तोड़ी होगी। सब चेलों को नहीं पता था, लेकिन मेज
और अगर मेज़ जानता है तो मेज़बान भी। और अगर आज हमारे दिलों में कुछ चल रहा है तो ये सबसे बड़ी हिला देने वाली सच्चाई है कि खुदा। और अगर हम जान के भी अनजान बने हुए हैं तो हम बहुत ही खतरनाक जगह पे खड़े हुए हैं। सारे बोलो यीशु मसीह के। बी केयरफुल, एग्जामिन। इसलिए बाइबल कहती है कि व्हेन यू कम टू द टेबल ऑफ द लॉर्ड एग्जामिन योर, अपने आप को एग्जामिन करो, अपने हार्ट्स को एग्जामिन करो, अपनी नीयत को एग्जामिन करो, अपने थॉट्स को एग्जामिन करो कि क्या मैं वर्दिली इस मेज पे बैठा हूं, कि यहां पर मैं किसी और मकसद से बैठा हूं। और जूडस ही लेफ्ट द टेबल इवन बिफोर द टेबल लेफ्ट सेंट हिम अवे। टेबल ने तो नहीं कहा उठ के जा, नहीं बोला ना, जूडस लेफ्ट, बोला जूडस ने छोड़ा। ग्रेस विल नेवर पुश यू आउट, इट विल ओनली वेट फॉर योर चॉइस। ग्रेस विल नेवर पुश यू आउट, वो इंतजार करती है कि तुम क्या चूज करते हो। परमेश्वर का अनुग्रह हमें कभी धक्का देके निकालता नहीं है, वो इस बात की इंतज़ार में रहता है कि कब हमारा दिल बदल जाए। हमारे साथ मेज़ पे कौन किस नीयत से बैठा है हम नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है। कौन मन में क्या खिचड़ी पका रहा है हम नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है। और यही सबसे ज़्यादा हमें हिला देने वाली बात है। हमको कई बार लगता है कि शायद खुदा भी नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन खुदा नोटिस। हमें लगता है कि शायद परमेश्वर तो इस बात को कंसिडर भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कंसिडर कर रहे हैं। God knows what's in the heart of a man, and that is the most dangerous thing, isn't it? Table knows the weak people also. उसको पता था कि पतरस इनकार करने वाला है, और जबकि पतरस ने कहा मैं कभी इनकार कर सकता हूं खुदा, मैं, पर खुदा ने कहा तू। और उस मेज पे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस मैं तेरे लिए ये विनती करता हूं कि तेरा विश्वास न जाता रहे। आज हम भी यही विनती करते हैं कि किसी का भी विश्वास ना जाता रहे, सब विश्वास के अंदर बने रहें। You know, sometimes we are very, very loud in promise, but very fragile under pressure. Very loud in promise, ये how, लेकिन जब प्रेशर आता है तो सबसे हल्का वही पाया जाता है। लेकिन जरूरी है कि हम प्रेशर में भी बहुत मजबूत पाए जाएं। आप देखो बहुत प्यारे रिश्ते चल रहे होते हैं, यू नो, आई लव यू स्वीट हार्ट, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, क्या खाओगी, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, तुम्हारे लिए मैं फूल लाया हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये लाया हूँ, तुम कहो तो चांद से मैं जाके वहाँ से कॉफ़ी लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, उधर चांद पे बहुत अच्छा पकौड़ा मिलता है, मैं ले आऊँगा तुम्हारे लिए। लेकिन ज़रा सी हल्की सी आंधी आई और मोहब्बत कहाँ की कहाँ लुढ़क के चांद से चिक्कड़ में गिर गई। बोलो फ्रॉम चांद टू चिक्कड़। सारे बोलो यीशु मसीह के। देखिए, फेलियर अलाउड है बट कोलैप्स इज नॉट परमिटेड। फेलियर इज ओके, यू कैन फेल समटाइम्स, but collapsing is not allowed. Standing firm in your faith is the most important. वरना बचा क्या? वरना बचा ही क्या? अगर आप खड़े ही नहीं हो सके साथ तो फिर बचा कुछ नहीं। इसलिए साथ में बने रहना। इसलिए हम गीत गाते हैं कि बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो, हाँ यीशु में बने। अगर आपने ये मन बना लिया है कि मुझे बने रहना है, देन इवन इफ यू फेल गॉड विल रिस्टोर यू बैक। सारे बोलो यीशु मसीह के। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्यार हो। अगर आप किसी से दोस्ती करते हो, हेलो ब्रदर, हे माइट हाउ आर यू, माइट हाउ आई एम योर फ्रेंड मैन, और आपने अंदर से सोचा है इसको धोखा देना है, नथिंग कैन स्टॉप इट देन।
But if you are a true friend, and you know that I want to keep this friendship as friendship, then you might have those moments of weakness, but then you will come through, because आपने ये सोच के रखा है कि मुझे इस पे विजय पानी है, और ये मेरा सच्चा कमिटमेंट है। मैरिजेस क्यों फेल होती हैं? क्योंकि कमिटमेंट सच्चा नहीं होता। रिश्ते क्यों टूटते हैं? लोग क्यों चर्चिस के अंदर, क्यों फैमिलीज के अंदर, क्यों दुनिया के अंदर बिखर जाते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले, हमें लगता है ये आज बदला है, नहीं, उसने आज बताया है कि ये आज बदला है, बदल ये पहले ही चुका था। बोलो आज पता चला है। बोलो यीशु मसीह के पता, मेज पहले से, बोलो मेज पहले से, टेबल इवन नोज द डाउटर। थॉमस उस दिन था ही नहीं जिस दिन यीशु मसीह का प्रभु भोज था। थॉमस वाज एब्सेंट, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो वापस आया और वापस जुड़ भी गया। बोलो यीशु मसीह के। उसने कहा मैं नहीं विश्वास करता, जब मैं हाथ तक, जब तक मैं हाथ ना देख लूं, मैं पंजर ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और लेजिट है। यीशु मसीह कहते मेरे से सवाल करता है, बेकार का आदमी, गेट आउट। यीशु मसीह ने कहा अविश्वासी ना बन, बल्कि विश्वास कर। हमको परमेश्वर ने हर चीज को क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं समझा है, बोलो दिया है। और क्वेश्चन करना इज नॉट टचिंग द अनॉइंटेड ऑफ द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं क्वेश्चन मत करना, यू आर डोंट टच द अनॉइंटेड। भाई क्वेश्चन पूछना हो भाई, सारे बोलो यीशु मसीह के। और यही फियर जो है लोगों के दिलों में डाल दिया जाता है कि यू विल नॉट इवन आस्क क्वेश्चंस, बस खत्म, यीशु मसीह के जय। अब आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार से आपने सवाल पूछा, देश की आपने किसी को आपने बिठाया है किसी सीट पे, अगर आप सवाल पूछते, अगर आपको अगर मार पिटाई कर दिया जाता है तो सरकार अच्छी है कि बुरी सरकार है? ऐसे ही बाइबल इज नॉट अगेंस्ट डिसर्नमेंट। आस्क, पूछो, सवाल करो, सीखो। बुक ऑफ एक्ट्स में बताते हैं एक बेरियंस लोग थे, वो हर चीज को सुन के सीख के करेक्ट करते थे और वर्ड से वर्ड मिलाते थे कि क्या यह खुदा के कलाम में है। इसलिए जीसस ही ऑलवेज एनकरेजेस इंट्रोस्पेक्शन। पूछो आप यीशु मसीह से, खुद यीशु मसीह से थॉमस ने सवाल पूछा। और एक झूठी गॉस्पेल प्रीच की जाती है आजकल की, थॉमस ने जॉन द बैप्टिस्ट ने सवाल पूछा यीशु मसीह से कि तू है कि कोई और आएगा, तो यीशु मसीह ने उसको खून करवा दिया, उसका गला कटवा दिया। ये गलत गॉस्पेल है, दिस इज द रॉन्ग गॉस्पेल, दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंड कि जा हुन देख नचन वाली तेरा गला वड्डूगी। ये गॉस्पेल नहीं है, ये गॉस्पेल ऑफ फियर है। लोगों को डरा दिया जाता है ताकि वो सवाल ना पूछें, और जनता सारी डर जाती है। लोग बेचारे भोले हैं यार, लोग बहुत सिंपल हैं। एक बार आपने ये बोल दिया कि अगर जॉन द बैप्टिस्ट का गला कटवाया जा सकता है तो तुमने भी सवाल पूछा, तुम्हारा भी गला खुदा कटवा देगा, आप डर गए। नहीं जी, हाँ जी, सवाल नहीं पूछेंगे, गला बच्चे गले वाला कट जाएगा यार अपना भाई। पीपल आर सिंपल। You cannot portray Jesus in that light ever. That is not the gospel. Faith was not demanded. यीशु मसीह ने अपने wounds दिखाए, आजा बेटा देख। The wounds were displayed. Come, see, check, believe. I'm showing you my hands. यहाँ हाथ लगा बेटा। गॉड ने उसकी स्केप्टिसिज्म को शेम नहीं किया। है सवाल पूछती है, हैं देख अब तेरा क्या हश्र करता हूं। तुमने, मैं देखता हूं आजकल कई बार वो कहते हैं, लोग ऐसे ऐसे वीडियोस भी डाले जाते हैं जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि यीशु मसीह से किसी ने सवाल पूछा तो उसको गोली लग गई, किसी ने यीशु मसीह का कुछ किया तो उसको प्रभु ने उसी दिन अगले दिन सजा मिल गई, वो गाड़ी की नहीं। यार जीसस ऐसा नहीं करते हैं। ये कौन सी गॉस्पल, कौन से पिंड से कौन सा गॉस्पल तुम सुन रहे हो? इस तरह के प्रीचिंग्स को सुनना बंद करो। ये सारी डिमोनिक बातें हैं। मैंने 7 साल यीशु मसीह को क्वेश्चन किया, 7 years, मी एंड रीना, और हम क्वेश्चन नहीं करते थे, हम तो अगेंस्ट बात करते थे। अपोस्टल पॉल, पहले सॉल था, उसने चर्चेस को जाकर तोड़ा।
जीसस उसको उसी दिन मरवा सकते थे कि नहीं? यीशु मसीह ने उसको जाके कहा, सॉल सॉल व्हाई डू यू persecute me? Jesus is not a cheap man who will take revenge in such a cheap manner. He is a God of love. He is waiting for everyone to change and come to know the reality. Because it is not about religion, it is about spiritual truths. बल्कि यीशु मसीह ने तो ये भी कहा कि बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे, बहुत सारे लोगों बहुतों को चंगाइयां देंगे, लेकिन मैं उनसे बोलूंगा कि मैं तुम्हें। तो आप समझ लो, जीसस का स्टैंडर्ड वो सब नहीं है जो हम बाहर देखते हैं। जीसस का स्टैंडर्ड कुछ और है जो हमारे दिलों में चलता है, जो हमारे अंदर चलता है। आपको पता है जूडस भी टीम के साथ जाके मिनिस्ट्री करता था until his last day, but he was not with Jesus. He was with, बोलो किसके साथ था वो? You know, God is not threatened by your questions. He hates your silence. बोलो पूछो खुदा से सवाल पूछो. When you have a relationship, ask questions. When somebody tries to silence you, means there is manipulation. When somebody says, no, ask me, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, there is love. सारे बोलो हालेलुया. तालीम जाके परमेश्वर का हालेलुया धन्यवाद करेंगे. और परमेश्वर टूटे हुए लोगों को भी जानता है. आप आज शायद इस घर में बैठे हैं, यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ. टेबल, ही नोज योर ब्रोकननेस, ही नोज योर हर्टिंग, ही नोज योर पेन, ही नोज what you are going through today. You know, I'm telling you, ladies, women, mothers, एक बार तालियां सब मदर्स के लिए बजाएंगे, सब मदर्स के लिए ताली बजाएंगे, सारी मदर्स के लिए. फिर से ताली बजाओ सारे मदर्स के लिए, जोरदार ताली बजाओ. हालेलुया. It is not easy to be a mom. Fathers can also be sometimes, they do their bits, बहुत अच्छा करते हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मदर्स का एक अलग रोल है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को उस हालत में देखा है, उस हालत से उनको बड़ा किया है, उनकी खिदमत की है, उनको प्यार दिया है, उनको बहुत सारी सैक्रिफाइस के साथ ऊपर उठाया है. And let us also be very thankful for all the fathers in the house. हम ताली बजा सारे फादर्स का भी धन्यवाद करते हैं. लेकिन जब ब्रेड तोड़ी जाती है, और मैं देखता हूं कि ब्रेड तोड़ने का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. ये जो हम यहां पर हर संडे यहां पर खाना खाते हैं, डोंट टेक इट लाइटली. दिस इज मोर देन इट्स अ प्योर कम्युनियन. कम्युनियन यही तो है. हर हफ्ते हम हर दिन, इवन अपने घरों में जब बैठ कर रोटी तोड़ते हैं, लोगों के दिलों की जांच हो जाती है. पता चलता है कि कौन साथ है. इस मेज में बैठ के लोग सवाल पूछते हैं, इस मेज में बैठ के लोगों के दिलों के बारे में पता चलता है. आप सीखते हो, आप जानते हो. उस जगह, उस सर्विंग जगह के ऊपर भी लोगों के हार्ट्स रिवील होने लग जाते हैं. आपको पता चलता है कि कौन किस हार्ट से सर्व कर रहा है, कौन किस हार्ट से खा रहा है, कौन किन हार्ट से सफाइयां कर रहा है. ये सारी चीजें हमारे दिलों, ये मेज है, ये पूरा घर एक मेज है, और इस मेज को सब पता है. सारे बोलो हालेलुया. फिर से बोलो हालेलुया. देखिए, इमॉस में जो डिसाइपल्स थे, जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, वो बहुत डरे हुए थे, वो बहुत घबराए हुए थे. और यीशु मसीह के साथ वो जब तक चल रहे थे, वो यीशु मसीह ने उनको सारी, यीशु मसीह का क्रूस पे जाना हो चुका था. वो बेचारे जो थे वो बहुत दुखी थे, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे थे कि, और यीशु मसीह उनको सारी बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सारा राज खोल रहे हैं. लेकिन जब तक उन्होंने साथ बैठ के रोटी नहीं तोड़ी, उनकी आंखें नहीं खुली. और बाइबल कहती है इन द बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 31, व्हेन ही ब्रोक द ब्रेड देयर आईज वर ओपन्ड. क्या लिखा है? व्हेन ही ब्रोक द ब्रेड देयर आईज वर, रोटी तोड़ते समय उनकी
आंखें खुल गई, यार ये तो यीशु थे हमारे साथ। ब्रेड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा हूं, कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ रोटी खाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। Breaking of the bread is the most important part, because you are you are partaking in the body of Christ. हम बहुत कैजुअल हो चुके हैं because we follow a religion. But the moment you understand revelation, you know how living our God is, how living this word is, how living the bread is, how living everything is, and how much alive we can become by knowing Jesus and coming on the table of the Lord. You know, यहाँ पर हम आके हम खुदा के घर में, इवन आपकी जिंदगी भी एक मेज है, आप समझे। सिर्फ मैं यहाँ की रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूँ। इवन इन योर लाइफ, व्हाट यू डू डे इन एंड डे आउट, व्हाट आर यू प्लानिंग, आपके जहन में कौन कौन सी चालाकियां चल रही हैं, कौन कौन सी प्लानिंग चल रही है, वो मेज भी जो है बहुत कुछ डिफाइन कर रहा है तुम्हारी लाइफ के बारे में, कि हम कौन से गेम्स खेल रहे हैं। और परमेश्वर जानता है। लेकिन खुशी की बात है, सारे बोलो खुशी की बात, कि परमेश्वर इन सब बातों को भी जानता है, लेकिन हमारे दुखों को भी जानता है। वो हमारे गमों से भी वाकिफ है। इसलिए जब मैं जब प्रेयर करने बैठता हूं, मुझे ये पता है कि अगर परमेश्वर मेरे दिल के सारे हालात जानता है, तो मेरी जिंदगी के भी सब हालात से पूरी तरह से वाकिफ है। उसे मालूम है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे किन चीजों की जरूरत है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि तेरे मांगने से पहले वो जानता है। बोलो वो, बोलो वो, बोलो वो, ताली बजा के धन्यवाद करें, बोलो वो। You know, sometimes मैंने इस चीज को महसूस किया है कि sometimes Jesus is so close to us even when we are not aware of him. उस मोमेंट्स में भी जब आपको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस समय यीशु मेरे साथ हो, आपके ख्यालों ख्वाबों ख्याल में भी उस वक्त यीशु मसीह नहीं है, लेकिन उस समय भी यीशु मसीह आपके, he is very close to you. Even at that point when you think no one is watching, he is. When you are crying, you know, sometimes people cry. मैंने अपनी मदर को देखा है रोते हुए कई बार। रात को लेटी होती थी, पंखा चल रहा होता था, गच 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 गच, और ऐसे आंख से आंसू आते हुए। मुझे नहीं पता क्या दुख था, लेकिन खुदा को पता है। We had lost a brother when I was very young. My name is Anil Kant. His name was Shashi Kant. He was 3 years older to me. My eldest brother's name is Kumar Kant. We lost Shashi Kant. And मैं हमेशा अपनी मम्मी से कहता था, आप क्यों रो रहे हो? लेकिन हमारे दुखों को खुदा, सारे बोलो जानता है, रोशनी बोलो जानता है। When you fell from the chair, Jesus was there. That's a poetry. बोलो, when I fell from the chair, Jesus was there. When I thought no one cared, Jesus was. Jesus is always there. And he's closest when you are least aware of his presence. You know, sometimes some people are very reluctant to break the bread. But the breaking of the bread
that you resent may be the most important moment when you will finally see who Jesus is. समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितने लोग समझे इस बात को? When you're breaking the bread, इसलिए जब हम साथ में खाना खाते हैं, इवन घर में, दोस्तों में, it's a very important time. सारी families, you should eat food together. Brothers and sisters, friends, find out time, eat food together. Because breaking bread, the breaking of bread moments are very important, not just in the church, even outside. लड़का लड़की मिलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं लेट्स गो फॉर अ कॉफी. क्यों? वो ये भी तो कह सकते हैं कि लेट्स गो ऑन अ झूला. सबसे पहले कॉफी के लिए जाते हैं, पकौड़े के लिए जाते हैं. वो कहती नहीं मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है, मेरे को ना वहाँ के समोसे बहुत, चल वहाँ चलते हैं, समोसे पिएंगे, समोसे खाएंगे, एक कड़क चाय पिएंगे मुंबई की, वड़ा पाव खाएंगे, है ना, छोले भटूरे खाएंगे. वो जो ब्रेकिंग ब्रेड मोमेंट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं और वहाँ दिल जुड़ते हैं. ऐसे ही जब हम परमेश्वर के साथ बैठ के खाना खाते हैं, हमारा और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनता है. जब भी खाने बैठो, जब भी अपने घरों में, यहां पर जहां भी बैठो, यू शुड नो कुछ होने, लव ग्रोज. और जब हम एक रोटी से तोड़ के खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम सब भाई भाई मिलके खा रहे होते हैं, फैमिलीज मिलके खा रही होती हैं. जब कोई अपनी आधी रोटी आपको दे, कोई आपसे 2 ग्राई आपसे ले, 2 रोटी आपको दे, सब मिल के, कोई तू क्या लाया सब्जी, अच्छा तू पनीर लाया, मैं आलू लाया हूँ, मैं ये लाया हूँ, तू क्या लाई है, हमारे घर में आज ये बना है, हम सब लाए, हम सब ने मिल के खाया है. और जब हम सब मिल के खाते हैं, वहाँ पे खुदा की हजूरी आती है. साथ खाना बहुत ज़रूरी है. मैं कपल्स को एक बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ, अगर लड़ाई हो जाए ना तो बोलो चल अब कुछ खाते हैं साथ बैठ के, फटाफट हीलिंग हो जाएगी. क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, चल नूडल बना दे, खूब मिर्ची डाल के बना दे, मिल के खाते हैं मैगी, सब ठीक हो जाएगा. और जैसे ही आप खाएंगे आप देखोगे. हाँ, प्रेयर भी करनी है. तो पास्टर जी क्या ये, हम तो अच्छा, जो ज्यादा प्रेयर की एक्टिंग करते हैं वो ज्यादा लड़ाइयां करते हैं. ड्रामा नहीं करना है. बोलो नो सीधी बात, नो बकवास. बोलो सीधी बात, नो बकवास. प्यार में जीसस को, आप जीसस की लाइफ, मैं जीसस की लाइफ ही देखता हूं. यीशु मसीह सीधा पॉइंट पे आते थे और हमें भी सीधा पॉइंट पे आना है. आमीन. आखिरी चीज, जब यीशु मसीह हमारे दिलों में आता है, हम क्लीन हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं. यीशु मसीह जकई के घर में गए, मुझे आज तेरे घर अवश्य आना है. क्या खाने पीने आ रहे थे यीशु मसीह? बिल्कुल. कहते हैं मैं तेरे घर आने वाला हूं. और सब हैरान कि यार हमारे घर में, मेरे घर में यीशु आ रहा है. यीशु ने कहा कि मुझे अवश्य आना है, मुझे आज तेरे घर में जरूर आना है. यीशु ज़क्कियस को सिर्फ एक ग्लिम्प्स चाहिए था, यीशु मसीह को रिलेशनशिप चाहिए था. ज़कई को सिर्फ एक आया जीसस है, पेड़ पे चढ़ गया देखने के लिए, उसे सिर्फ एक झांकी चाहिए थी. यीशु मसीह को पूरी जिंदगी चाहिए. हमें ग्लिम्प्स नहीं लेना है, हमें पूरी लाइफ लेनी है. हमें पूरा यीशु मसीह लेना है. बोलो यीशु मसीह के. समाज ने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को उसके घर में इनवाइट कर लिया. और मैं आज आपको बता रहा हूं, जीसस वांट्स टू इनवाइट यू, इनवाइट हिमसेल्फ इनटू आवर हाउस. कितने लोग उसको रिसीव करना चाहते हैं? और वो तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे साथ बैठेगा, तुम्हारे साथ रोटी खाएगा, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाएगा. और बिल्कुल ज़कई ने जो किया, जैसे ही यीशु मसीह उस घर में गए, ज़कई कहता मैं 1 मिनट आया, जरा 1 मिनट, मैं 1 मिनट में आता हूं, मैं 1 मिनट. क्या हुआ? ज़कई अंदर के कमरे में, अभी आया सर, अभी आया. अंदर चला गया. कहता किधर गया? अंदर से इतना सारा सामान ले आया. कहता ये क्या है? कहता ये जो मैंने लोगों से अन्याय करके लिया है, सारा वापस करने जाना है. यीशु मसीह ने तो कुछ कहा भी नहीं था.
कुछ बोला भी नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह के आने से ही उसके अंदर इतना कन्विक्शन आ गया कि और जो मैंने अन्याय करके लिया और जो मैंने लूटा है, खसोटा है, सब मैं वापस कर दूंगा। मैं बस ये करके फिर मैं यीशु के पास बैठता हूं। जब यीशु आता है हमारे दिल अपने आप बदलने लग जाते हैं। और अगर आज का टाइम होता, अगर आज का समय होता, तो और आज की गॉस्पेल जो हम सुनते हैं, तो यीशु मसीह आके कहते हैं, अरे ये पैसा तो तू मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, ये मेरी मिनिस्ट्री में डाल दे, और मैं प्रे करता हूं कि तेरे पास 3 मकान और होंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। होर 3 मकान यीशु दे नाम च हुण तेन 2 गड्डियां होर आने वालियां ने। सारे बोलो यीशु मसीह की। आजकल गॉस्पेल का यही हाल हो गया है। यीशु मसीह ने एक आदमी से कहा अपना सब कुछ जाके बेच के गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पास आ। मैं एक्चुअली सुन रहा था किसी ने कहा कि तू अपना सब कुछ जाके बेच दे और हमारे चर्च में डाल दे। यीशु मसीह ने ऐसा, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह का तरीकाकार बहुत अलग था। वो लालच से नहीं चलते थे, वो नकली और दुनियावी वादे नहीं करते थे, बल्कि यीशु मसीह लोगों को मोहब्बत का पैगाम देते थे। तो आज ये जो कम्युनियन हम लेने वाले हैं, ये कम्युनियन आपके अंदर की सारी मैल निकाल देगा, अंदर के सारे रोग निकाल देगा, अंदर की सारी कमजोरियां निकाल देगा। आज आप इस ईमान से लो कि दिस ब्रेड इज गोइंग टू हील यू परमानेंटली। This bread is bringing healing, because this bread is not just a ritualistic bread, it is the bread of life, जिसको यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा बदन है जो तेरे लिए, ये मेरा लहू है जो तेरे लिए। आमीन। और जब यीशु जक्कई के घर गए, जक्कई का जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर हमारे अंदर कहीं कोई छोटा मोटा यहूदा बैठा है, वो भी आज निकल जाएगा। स्पिरिट है ना, वो भी जूडस की एक स्पिरिट है, अगर वो बैठी है तो वो निकल जाएगी। अगर हमारे अंदर पतरस वाली कमजोरियां हैं तो वो भी निकल जाएंगी। अगर थॉमस वाला डाउट है तो वो भी निकल जाएगा। अगर हम थोड़े से उदास है, डिप्रेस्ड है, बिल्कुल जैसे इमाउस के लोग थे, अगर यीशु मसीह हमारे साथ रोटी पे बैठेगा तो हमारी भी आंखें आज खुल जाएंगी। बिकॉज द टेबल नोज मी। बोलो द टेबल। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी पावरफुल रेवलेशन फॉर यू, for your Christian life, for your life as a believer. मैं हमेशा कहता हूं, we are not defenders of religion, we are defenders of faith. अपोस्टल पॉल ने क्या कहा कि मैं अपने विश्वास की रखवाली करता हूं। क्या बोला मेरे साथ, बोलो क्या कहा, मैं अपने, क्या उसने ये कहा कि मैं अपने धर्म की रखवाली करता हूं? नो। झंडे गाड़ देंगे, यीशु के झंडे गाड़ देंगे, नहीं, वो ऐसे झंडे नहीं गाड़ रहा था, वो अपने चरित्र से झंडे गाड़ रहा था। कैसे झंडे गाड़ता है? अपने धर्म का प्रचार नहीं करना है, अपनी बदली हुई जिंदगी को लोगों के सामने लेके आना है। और ये कम्युनियन हमें हेल्प करेगा। इसी कम्युनियन से ही आंखें खुलने वाली हैं। सारे बोलो यीशु मसीह के। मुझे लाके देना बेटा, कोई भी लाके दो। इसे भी ला दो। ये रोटी दिस ब्रेड इज अ नॉक ऑन योर हार्ट। अभी रुक जा 2 मिनट, अभी रुक जा, पकड़ बैठ जा। दिस ब्रेड इज अ नॉक ऑन योर हार्ट्स। विल यू अलाउ जीसस टू कम इनटू योर हार्ट? And when you break bread with Jesus, something will break. I guarantee you. When you break bread with the Lord, today your eyes will be open. Amen? Because with the intention and the heart that you're breaking the bread with, table knows. The pain that you are going through, table knows.
The sickness in your body, Jesus knows. The debt you have in your life, Jesus. The hurt and the pain in your relationships, Jesus. And if there is any unfaithfulness, today God will remove that. And I encourage you, this table is not for inspection. ये जो नॉक है ना, इंस्पेक्शन के लिए नहीं है. बोलो, इंस्पेक्शन के लिए नहीं है. ये जो नॉक है, ये फेलोशिप की नॉक है. I want to have a life with you, Rishi. Jesus is inviting you today. Amen. Be purely 100% honest with God. And I'm telling you, and I'm also challenging you, if here anyone जो इस कमरे में today doesn't want to be clear with God, still wants to play games, still want to be extra smart, don't take this bread. I'm telling you, even if you have been a Christian for 60 years. अगर आप today you're still just doing it because you are supposed to do it, don't do it. Do it only if you want to have a changed life. If you want something miraculous to happen in your life. If you want God to open your heart. And I take the first piece here. And I want everyone to please, सबको दे दो. मुझे ये भी दे दो एक. Thank you.